तो लो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टैली ईआरपी 9 में नई कंपनी और लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आप अकाउंटिंग या टैली सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। एंड दोस्तों, अगर आप टैली ईआरपी 9 को इंस्टॉल नहीं किए अपने पीसी या कंप्यूटर में, उसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो मैंने इस चैनल पे उसका भी वीडियो आप लोग को दे दिया है। आप चैनल पे जाके उस वीडियो को देख लीजिए कैसे टैली ईआरपी 9 को इंस्टॉल की जाती है अपने कंप्यूटर में। वैसे आप सेम डाउनलोड इंस्टॉल करके उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टैली को ओपन करना है। सिंपली अगर आप टैली को ओपन करना चाहते हैं तो आपके डेस्कटॉप पे अगर नहीं शो होता है तो आपको क्या करना है, अपने सिस्टम के कीबोर्ड में आके आपको यहाँ पे विंडो पे टैप करना है और यहाँ पे सर्च करना है टैली। यहाँ पे जैसे ही सर्च करेंगे टैली तो यहाँ पे आपका टैली ईआरपी 9 और जितने भी एप्लीकेशन रहेंगे यहाँ पे सो जाएंगे। सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, एंटर कर देना है और जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे टैली ईआरपी 9 ओपन हो जाएगा। दोस्तों, टैली ईआरपी 9 ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे स्टार्टअप का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, लाइसेंसिंग ऑपरेशन। सिंपली यहाँ पे दोस्तों आपको एक्टिवेट योर लाइसेंस, आपको यहाँ पे न्यू एक्टिवेट योर लाइसेंस मतलब लाइसेंस एक्टिवेट करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है। उसके बाद रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, अगर आपके पास पहले से कोई लाइसेंस था उसको आप यहाँ से रीएक्टिवेट कर सकते हैं। एंड गेट अ रेंटल लाइसेंस, अगर आप कोई रेंट पे लाइसेंस लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, अगर आपके पास पहले से लाइसेंस कोई पड़ा हुआ था तो आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे कंफर्म करके उस लाइसेंस को आप यूज कर सकते हैं। एंड दूसरा ऑप्शन क्या है, लॉगिंग एज रिमोट टैली डॉट नेट यूजर, मतलब आप किसी कंपनी में अगर आप यूज करते हैं तो एज अ रिमोट के जरिए आप इस टैली ईआरपी 9 का इस्तेमाल करके उस कंपनी में काम कर सकते हैं। एंड दोस्तों लास्ट ऑप्शन ये है कि वर्किंग एजुकेशन मोड, अगर आप दोस्तों टैली ईआरपी 9 को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि इसमें कंपनी कैसे बनाते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं, ए टू जेड, मतलब आप टैली ईआरपी 9 में मास्टर होना चाहते हैं बिना लाइसेंस के, तो दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली वर्क इन एजुकेशन मोड में हमेशा आपको अपने टैली ईआरपी 9 को ओपन करना है। एंड दोस्तों लास्ट ऑप्शन है क्यू, मतलब अगर आप इसके क्यूट करना चाहते हैं, मतलब आप बाहर जाना चाहते हैं तो सिंपली आप क्यू बटन को टैप करेंगे कंट्रोल के साथ तो आप दोस्तों बैक आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, टैली ईआरपी 9 को सीखने वाले हैं कि कंपनी कैसे बनाते हैं और लेजर कैसे बनाते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर में W बटन आपको टैप कर देना है। टैली ईआरपी 9 ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा और जितनी भी कंपनी रहेंगी यहाँ पे शो हो जाएंगे। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको कंपनी इन्फो में आ जाना है। अगर कंपनी इन्फो आपका नहीं ओपन हुआ है तो सिंपली आपको क्या करना है, अपने सिस्टम में Alt F3 टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कंपनी इन्फो यहाँ पे ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी, कनेक्ट कंपनी, सेट कंपनी और क्रिएट कंपनी। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कंपनी क्रिएट करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलेक्ट कंपनी में S हाईलाइट है और कनेक्ट में N हाईलाइट है और सेट में H हाईलाइट है, क्रिएट में C हाईलाइट है। तो दोस्तों अपने सिस्टम के सिंगल कीवर्ड्स को आप टैप करके क्रिएट कंपनी ओपन कर सकते हैं। जैसे क्रिएट कंपनी में C हाईलाइट है, सिंपली यहाँ पे उसको टैप करके आप कंपनी ओपन कर सकते हैं, क्रिएट कंपनी कर सकते हैं। सिंपली दोस्तों यहाँ से आप अपने कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं, कंपनी क्रिएशन। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, नेम में आपको कंपनी नेम आपको डालना है। जैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ रिया मार्ट। यहाँ पे रिया मार्ट डालने के बाद आपको अपने कंप्यूटर के इंटर बटन को आपको टैप करना है और जैसे ही टैप करेंगे मेलिंग नेम में आपको आना है। मेलिंग नेम मतलब किस नाम से उस मार्ट को पुकारा जाएगा, तो यहाँ पे उसका भी नाम रिया मार्ट ही होना चाहिए। उसके बाद आपको इंटर बटन फिर से टैप करना है और यहाँ एड्रेस में आ जाना है आपको। तो एड्रेस में यहाँ पे मैं डाल देता हूँ गोरखपुर। उसके बाद यहाँ पे आपको इंटर बटन फिर से टैप करना है और यहाँ पे आपको कंट्री अपना सेलेक्ट कर लेना है। ऑलरेडी टैली यहाँ पे आपका डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद इंटर बटन टैप करना है, स्टेट आपको अपना चूज कर लेना है। जैसे यहाँ पे आपका जो भी स्टेट हो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ उत्तर प्रदेश को आपको यू सिंगल बटन जैसे टैप करेंगे तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश हाईलाइट हो जाएगा। सिंपली उसको क्या करना है, आपको उत्तर प्रदेश पे आपको कर्सर ले जाके यहाँ पे इंटर बटन टैप करेंगे, या ऑलरेडी यहाँ उत्तर प्रदेश यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। यहाँ पे पिन कोड मैं रैंडम डाल देता हूँ। उसके बाद इंटर बटन टैप करना है और यहाँ पे फोन नंबर यहाँ पे रैंडम डाल रहा हूँ। अगर आप किसी कंपनी या मार्ट के लिए काम कर रहे हैं तो आपको एक्यूरेट चीजें डालनी है जो वहाँ पे पेपर पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फैक्स नंबर डाल देता हूँ
एंड यहाँ पे ईमेल आप कुछ भी डाल सकते हैं। एंड यहाँ वेबसाइट रिया मार्ट का जो भी वेबसाइट होगा ओरिजिनल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद इंटर बटन टैप करना है और यहाँ पे आप आ जाएंगे फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम, मतलब आपका बिजनेस कब से शुरू हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों टैली ईआरपी 9 में 1 अप्रैल से ही बिजनेस यहाँ पे शुरू होता है। अगर आप मान लीजिए जैसे आप मई जून जुलाई में अपना धंधा स्टार्ट कर रहे हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों टैली ईआरपी 9 में हमेशा यहाँ पे 1/4/2025 या 26 ही लिखा होगा, क्योंकि इसका जो बिजनेस, इसका जो मॉडल है ये 1 अप्रैल से ही स्टार्ट करता है। कभी भी जो भी बिजनेस शुरू होता है टैली ईआरपी 9 में 1 अप्रैल से ही शुरू होता है। और यहाँ पे आपका लिखा हुआ बुक बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब कब से आपका बिजनेस शुरू हुआ है। तो सिंपली यहाँ पे उसको आप चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे इंटर बटन टाइप करेंगे तो यहाँ पे टैली वॉल्ट पासवर्ड, अगर आप अपनी कंपनी में पासवर्ड लगाना चाहते हैं टैली ईआरपी 9 में तो यहाँ पे पासवर्ड लगा सकते हैं। वैसे इसकी कोई खास जरूरत नहीं होती है, सिंपली आपको इंटर करना है और यहाँ पे आपको आ जाना है बेस करेंसी सिंबल में। तो आपका यहाँ पे करेंसी का बेस क्या है, मतलब वो रुपीज है या मतलब कोई फॉरेन कंट्री का यहाँ पे रुपीज है। सिंपली आपको क्या करना है यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेना है। अदरवाइज यहाँ पे इंटर बटन टैप कर फॉर्मल नेम यहाँ से पूछा जाएगा, मतलब उस रुपीज का फॉर्मल नेम क्या है। रुपीज का मतलब आईएनआर होता है, आप लोग को पता है। और सिंपली अगर यूएस डॉलर है तो यूएसडी होता है। उसके बाद इंटर बटन टैप करेंगे। यहाँ पे सिंपली आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, इंटर बटन टैप करके आपको यहाँ पे आ जाना है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, मतलब आप अपने पैसे रुपीज के बाद कितना डेसिमल आप रखना चाहते हैं। 2 डेसिमल मतलब 2, जैसे 1000 रुपये अगर आप यहाँ पे शो करवाएंगे तो 1000.00 शो करेगा, वही ये पूछ रहा है। सिंपली यहाँ पे इंटर बटन टैप करके आपको इस कंपनी को एक्सेप्ट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कैन नॉट परफॉर्म एक्शन अनदर कंपनी विद सेम नेम इज ओपन, तो यहाँ पे सेम नाम से कंपनी ऑलरेडी बना हुआ है। तो सिंपली आपको क्या करना है, बैक स्पेस आपको टैप करना है, यहाँ पे बैक स्पेस टैप करना है। अदरवाइज यहाँ पे एस्केप बटन टैप करके बैक आपको आना है। बैक आने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, अपने कंपनी नेम में आपको क्या करना है, कुछ करेक्शन कर देना है। सिंपली यहाँ पे जैसे मैं आप देख सकते हैं रिया है तो यहाँ पे मैं रियान कर देता हूँ, रियान स्पेस मार्ट, सिंपली ये कर देता हूँ। उसके बाद इंटर कर देता हूँ। सब कुछ आपको इंटर करके कंट्रोल ए आपको टैप कर देना है। कंट्रोल ए जैसे टैप करेंगे आपका कंपनी यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एस्केप की मदद से आपको पीछे आना है, बैक आना है। बैक आने के बाद आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली में आना है, मास्टर अकाउंट इन्फो पे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद जैसे ही आप टैप करेंगे तो यहाँ पे अकाउंट इनपुट गेटवे टैली का ओपन हो जाएगा और यहाँ पे ग्रुप और लेजर। तो दोस्तों हमने सक्सेसफुली कंपनी क्रिएट कर लिया है। अब उसमें हम खाता बनाएंगे। लेजर का मतलब खाता होता है। सिंपली आपको क्या करना है, ग्रुप के नीचे लेजर है, लेजर पे आपको इंटर करना है और यहाँ पे दोस्तों उस पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको टैप करना है। जैसे ही आप टैप करेंगे तो यहाँ पे लेजर क्रिएशन वाला ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली दोस्तों अगर कोई भी आप किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो वहां पे कम से कम 4 से 5 लेजर बनता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले लेजर बनता है कैपिटल अकाउंट का, मतलब रियान मार्ट का बेस कैपिटल अकाउंट कौन सा है जिसमें सारा पैसा रखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों ट्रेडर्स के बनते हैं जो माल सप्लाई करते हैं, सैंडी क्रिएटर। उसके बाद दोस्तों कस्टमर जो जिनसे हम सामान को सेल करते हैं। उसके बाद परचेस का और सेल का। कुल मिला जुला के 4 से 5-6 लेजर क्रिएट करने होते हैं। तो हम सबसे पहले लेजर क्रिएट करेंगे रियान मार्ट के नाम से ही मैं यहाँ पे कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे रियान मैं यहाँ पे लिख दिया और रियान में आपको ये अंडर मतलब किसके अंडर खाता जाने वाला है तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट होगा। उसके बाद इस कंपनी को आपको क्या करना है, इंटर करना है। इंटर करके आप यहाँ पे कंट्री और स्टेट और यहाँ पे बैंक प्रोवाइड बैंक डिटेल अगर आप देना चाहते हैं, पिन कोड देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। अदरवाइज इंटर करके आपको इस कंपनी को एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट आपका क्रिएट हो चुका है। हम यहाँ पे संजू ट्रेडर्स के नाम से यहाँ पे हम बनाने वाले हैं एक लेजर। तो सिंपली यहाँ पे ट्रेडर्स लिख दिया हमने और यहाँ पे इंटर करना है और यहाँ पे आपको सैंडी क्रिएटर का एक लेजर क्रिएट कर लेना है। सिंपली यहाँ पे सैंडी क्रिएटर एस जैसे टाइप करेंगे सैंडी क्रिएटर का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये सप्लायर का बेसिकली होता है। यहाँ पे इंटर करके इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आपको बनाना है सोनम
यहाँ पे आप लिख सकते हैं कस्टमर, कस्टमर यहाँ पे लिख देना है। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको समझ में आता है, सबसे बड़ी चीज है लेजर को समझना कि किस लेजर में कौन सा खाता सेलेक्ट हुआ है, किसके अंडर गया हुआ है। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, सेंडी क्रिएटर हमने ट्रेडर्स को दे दिया। उसके बाद मतलब जिनको हम माल बेचने वाले हैं, अपना सामान जिनसे सेल करने वाले हैं, सोल्ड करने वाले हैं, उनको हम रखते हैं सेंडी डेप्टर के अंडर। यहाँ पे इंटर करके आपको इस कंपनी को, इस लेजर को एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बनाना है लेजर परचेस का। यहाँ पे परचेस में परचेस का अकाउंट होता है, सिंपली यहाँ पे पी जैसे टाइप करेंगे तो यहाँ पे प्रोविजन और परचेस अकाउंट आ जाता है। सिंपली यहाँ पे इंटर करके इस लेजर को आपको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद बनता है सेल्स का, यहाँ पे सेल्स का यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे एस जैसे टाइप करेंगे, सेल्स अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। आपको मेन चीज ध्यान देना है अंडर में, मतलब किसके अंडर कौन सा नाम जाने वाला है। उसके बाद यहाँ पे इसको इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं लेजर में कुछ क्रिएटिविटी करना, मतलब एडिट करना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा। सिंपली आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर के स्केप बटन को आपको टैप करना है और यहाँ से ये पूछ रहा है कि आप बाहर जाना चाहते हैं, नो, तो आप यहाँ पे बैक स्पेस टैप कर देंगे तो आपका नो हो जाएगा, मतलब आप यहीं पे रह जाएंगे। और अगर आप फिर से इसके बटन टैप करेंगे तो आप बाहर आ जाएंगे। सिंपली अगर आप चाहते हैं डिस्प्ले, मतलब देखना कि कौन कौन सा लेजर क्रिएट हुआ है, तो सिंपली आपको बैक आके यहाँ पे डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे तो यहाँ पे सारा लेजर आपको दिख जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमने लेजर क्रिएट किया है परचेज का, रियान कैपिटल अकाउंट, परचेस में परचेस अकाउंट, और यहाँ पे सेल्स में सेल्स अकाउंट, और संजू ट्रेडर्स में सेंडी क्रिएटर, और सोनम कस्टमर में सेंडी डेप्टर। और यहाँ पे कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का टैली ERP9 खुद लेजर क्रिएट करके देता है, इसका ये खुद का होता है। सिंपली आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद अगर आप कुछ चेंज करने वाले हैं लेजर में तो आपको क्या करना है, अल्टर में आना है। अल्टर में आने के बाद जैसे मैं यहाँ पे यहाँ पे संजू ट्रेडर में कुछ एडिट करना चाहता, मान लीजिए ट्रेडर का नाम गलत हो गया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली बैक स्पेस करके उस नाम को हटा देना है और यहाँ पे अजय मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, अजय ट्रेडर्स यहाँ पे डाल देता हूँ। अजय ट्रेडर्स डालने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको आप चाहे तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहते हैं इस लेजर को डिलीट करना तो उसका भी सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। अगर इस लेजर को आप डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड में अल्ट डी बटन जैसे टैप करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप इस लेजर को डिलीट करना चाहते हैं। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, ज़्यादा मिस्टेक हो चुका है या एक्स्ट्रा बन चुका है, तो आप यहाँ से एस करके उसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप नहीं इसको डिलीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए से आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों वो लेजर, यहाँ पे जैसे मैंने बनाया था संजू ट्रेडर, तो यहाँ पे मैंने अजय ट्रेडर के नाम से यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, एडिट हो चुका है। अब इसको बैक स्पेस करके आप यहाँ पे आप आएंगे, जैसे मल्टीपल लेजर, जैसे यहाँ पे ये सिंगल लेजर मैंने क्रिएट किया हुआ है और यहाँ पे मल्टीपल, मतलब जो लेजर मैंने सिंगल तरीके से बनाया, अभी यहाँ पे मल्टीपल लेजर, मतलब आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। जैसे ज्यादा लेजर आपको एक ही बार क्रिएट करना हो एक मतलब खाते के अंदर, तो यहाँ पे आप आसानी से मल्टीपल लेजर में आके क्रिएट कर सकते हैं। वैसे दोस्तों अगर ये लेजर आपको समझ में आया, कंपनी कैसे बनाते हैं ये समझ में आया, तो आप टैली ERP9 में काफी अच्छे से अकाउंटिंग कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज आपको एक चीज बता देता हूँ, जैसे दोस्तों आप लेजर क्रिएट करने जा रहे हैं तो आप जो नाम यहाँ पे डालते हैं लेजर क्रिएशन में, आप उस नाम के बगल में जस्ट आगे या पीछे आप कुछ अपना सेंडी क्रिएटर, सेंडी डेप्टर और कुछ जो आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट इनकम आप लेने वाले हैं, उसको यहाँ पे आपको एक छोटा सा सिंबल दे देना है अपने समझने के लिए। नहीं तो दोस्तों ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इसी में उनको कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे अगर एंट्री करने जाएंगे वाउचर में तो उनको ये कंफ्यूजन होता है कि कौन सा मेरा कस्टमर था, कौन सा सप्लायर था और कौन सा सेल्स अकाउंट था, कौन सा परचेज था। इसी में कंफ्यूज होकर उल्टा पल्टा अकाउंटिंग एंट्री कर देते हैं, जिससे दोस्तों उनका एंट्री एक्यूरेट नहीं होता है और काफी गलतियां हो जाती हैं। तो दोस्तों आपको दो चीजें काफी ध्यान देना है। अगर आप सप्लायर से माल खरीदना चाहते हैं, सामान खरीदना चाहते हैं अपनी दुकान या कंपनी के लिए, तो उसको आप रखेंगे सेंडी क्रिएटर में। अगर आप कस्टमर को माल बेचना चाहते हैं तो उसको आप रखेंगे सेंडी डेप्टर में। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सोनम कस्टमर को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है सेंडी डेप्टर, और उसके बाद मैंने अजय ट्रेडर को यहाँ पे रखा हुआ है
सैंडी क्रिएटर में। तो आपको ये दो चीजें ध्यान देना है, नहीं तो दोस्तों यहीं पे काफी उल्टा पलटा हो जाता है और आपकी एंट्री गलत हो जाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने सीखा कि टैली ईआरपी में कंपनी और लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे चल के टैली ईआरपी 9 और टैली प्राइम के रिलेटेड में काफी वीडियो आपको मिलने वाली है कि एंट्री और अकाउंटिंग कैसे की जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।